क्या हुआ जब एक ऋषि अपने मार्ग से भटककर एक स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार महर्षि वेदव्यास व्याख्यान कर रहे थे कि एक जवान व्यक्ति को किसी स्त्री, चाहे माँ, पुत्री, बहन ही क्यों ना हो, उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल और बलवान होती हैं। भलों को फुसलाकर उन्हें पथभ्रष्ट करने की क्षमता रखती हैं। तभी उनके ब्रह्मचारी शिष्य ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा, मुझे नहीं लगता कि मनुष्य इतना कमजोर है कि उसके मन में ऐसा विचार आए। वेदव्यास शांत भाव से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो इस बात को मत मानो। विद्वान लोग बहुत कम बोलते हैं। काफी समय गुजर गया। फिर एक दिन महर्षि वेदव्यास जी ने जैमिनी को बुलाया और कहा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में लौटूंगा, तब तक तुम्हें ही इस आश्रम का संचालन करना है। जैमिनी ने गुरु को प्रणाम करके कहा, जी गुरुदेव। उसी रात को हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक अति सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री ऋषि जैमिनी के सामने आई और कहा, महात्मा, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रात भी हो गई है। मुझे आज रात के लिए आपके आश्रम में स्थान मिल सकता है क्या? मैं भोर होते ही चली जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, रात हो गई है और एक अकेली स्त्री जंगल में कहाँ जाएगी, इसका नुकसान भी हो सकता है। फिर जैमिनी ने कहा, तो ठीक है, आप एक खाली कुटिया में रुक जाइए और कोई भी आए तो भोर से पहले दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर ऋषि जैमिनी वहां से चले गए और अपनी कुटिया में आ गए। तभी उनकी बुद्धि घूमी और उन्होंने सोचा कि मैंने उस स्त्री का नाम तो पूछा ही नहीं, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, वह कहाँ से आई है। ऐसे ही काम जनित भाव भी उनके मन में आए। वह उठे और दौड़कर उस स्त्री की कुटिया के पास पहुंचकर दरवाजा पीटने लगे। स्त्री ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया तो वह ऊपर छत से अंदर कूद गए और स्त्री से कहने लगे, आपका नाम क्या है? क्या आप मुझसे विवाह करोगी? उस स्त्री ने कहा, महात्मा, आपसे विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। आपके जैसा तपस्वी और कहाँ मिलेगा मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपना मुंह काला करके देवी माँ के मंदिर में चलना होगा, वहीं पर मैं आपसे विवाह करूंगी। जैमिनी तैयार हो गया और मुंह काला किए हुए मंदिर में जैसे ही पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई स्त्री नहीं थी। वहां पर वेदव्यास जी खड़े हुए थे। उसने तुरंत वेदव्यास जी के पैर पकड़ लिए और बहुत लज्जित हुआ। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने कहा, अगर मेरा जैसा ब्रह्मचारी भटक सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपने उचित कहा था, इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। हमारा ध्यान जैसे ही भटका, वे हमें दबोच लेती हैं और हमें गलत कृत्य करा देती हैं। लेकिन इससे बचने के लिए प्रभु भक्ति और अपनी गुरु की बात पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए और अपने मन को सदैव अपने बस में रखना चाहिए। तभी आप काम रूपी शत्रु से बच सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।